नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भाग्य कनेक्शन के हमारे इस विशेष एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। ज्योतिष शास्त्र पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आते हैं रोज का पंचांग, साथ ही धर्मशास्त्र में किसी एक विशेष विषय पर चर्चते हैं, पूरी चर्चा आप तक पहुंचाते हैं सही जानकारी, और साथ ही विशेष रूप से आप सबके लिए लेकर के आते हैं आज का राशिफल भी। तो आइए भाग्य कनेक्शन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुजी का परिचय आप सभी से करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मशास्त्री विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भाग्य कनेक्शन के हमारे एक और इस विशेष एपिसोड में। आइए सबसे पहले शुरुआत पंचांग के साथ करते हैं, जान लेते हैं आज कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती हैं ग्रहों की चालें। आचार्य जी, रविवार का पंचांग किस प्रकार रहने वाला है? पंचांग 24 जुलाई 2022 रविवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन दक्षिणायन, ऋतु है ग्रीष्म, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, अपराह्न में इसका मान 1:45 तक है। अनंतर द्वादशी तिथि है। नक्षत्र है रोहिणी, जिसका मान प्रातः काल से रात्रि में 10 बजे तक है। अनंतर मृगशिरा नक्षत्र है। योग है वृद्धि, जिसका मान प्रातः से अपराह्न 2:02 तक है। अनंतर ध्रुव योग का आगमन है। बालावकरण अपराह्न में 1:45 तक है। अनंतर कौलावकरण रात्रि में 2:59 तक रहेगा। अनंतर तैतिलकरण है। सूर्योदय प्रातः 6:04 पर होगा तथा सूर्यास्त सायं 6:59 पर है। शुभ मुहूर्त के रूप में अब देख लेते हैं। अभिजित मुहूर्त का मान मध्याह्न में 12:04 से 12:52 तक है। अमृत काल है सायं 6:25 से 8:13 तक। अमृत सिद्धि योग का मान है सायं 7:03 से अगले दिन प्रातः 5:27 तक। विजय मुहूर्त है अपराह्न में 2:34 से 3:25 तक। अशुभ काल के रूप में राहु काल का मान है अपराह्न में 5:13 से 6:49 तक। तो दर्शकों, हमने जाना रविवार का पंचांग किस प्रकार रहने वाला है, और अब आइए एक कदम आगे बढ़ते हुए आचार्य से जानते हैं कि शकुन, उस पर कुछ विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को दें। आचार्य जी। जैसा कि गत अंकों में हम लोगों ने शकुन के स्वरूप और उसके विशद और लक्षण, मास और ऋतु संक्रांति संबंधी शकुन के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं कि शास्त्रों में बड़े दैवज्ञों द्वारा कितने प्रकार के शकुन का वर्णन किया है। तो वाराह मिहिर के अनुसार शकुन 10 प्रकार के होते हैं। क्षण दीप्त, तो काल मुहूर्त क्षण विशेष में जो दृष्ट शकुन होते हैं वो क्षण दीप्त कहे जाते हैं। तिथि दीप्त शकुन अर्थात चतुर्थी, अष्टमी, षष्ठी, नवमी, चतुर्दशी, ये दृष्ट शकुन है। ये तिथियां दीप्त तिथियां कहा जाता है। ये दृष्ट शकुन तिथि दीप्त कहे जाते हैं। अब आगे आते हैं नक्षत्र दीप्त शकुन। जैसे मूल नक्षत्र, जैसे मूल है, ज्येष्ठा है, आर्द्रा, आश्लेषा, तीनों पूर्वा, भरणी और मघा में जो दृष्ट शकुन है वे नक्षत्र दीप्त शकुन कहे जाते हैं। वायु दीप्त तथा भयंकर कठोर प्रतिलोम, उल्टा वायु चलना, तूफान के लक्षण आना, निश्चित दिशा में वायु का न होना, चलना, विविध प्रकार से चतुर्दिक वायु का चलना, ये दृष्ट शकुन वायु दीप्त शकुन कहे जाते हैं। अब आते हैं अगले शकुन पे। तो 5वां शकुन है सूर्य दीप्त शकुन। सूर्य की ओर अभिमुख स्थित शकुन सूर्य दीप्त कहा जाता है। जैसे उपरोक्त 5 वर्गीकरण देवदीप्त कहे जाते हैं और उत्तरोत्तर बली होते चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त 5 जो हैं, आगे वाले क्रियादीप्त है, ऊपर वाले देव, अभी जो बताया 5वें देवदीप्त है। इसके अनंतर जो हम जिसकी चर्चा करेंगे वे क्रियादीप्त शकुन कहे जाते हैं। अब क्रियादीप्त शकुन में प्रथम स्थान है गतिदीप्त का। शकुन की गति से उत्पन्न शुभाशुभ घटनाओं को गतिदीप्त कहते हैं। स्थानदीप्त अर्थात किसी स्थान विशेष पर दृष्टि जो शकुन दिख रहा है वह स्थानदीप्त शकुन होता है। भावदीप्त अर्थात पशु पक्षी या मनुष्य के हाव भाव जनित से जो शकुन होते हैं, जैसे काक शकुन इत्यादि। किसी लंगड़े व्यक्ति का मतलब काने व्यक्ति का रास्ते में मिलना इत्यादि,
ये भाव जनित शकुन है। स्वरदीप्त शकुन अर्थात पशु पक्षी या मनुष्य जन विशेष आवाज़ करें, जब विशेष शब्द करें, ध्वनि सुनाई दे, जैसे यात्रा के समय मेदा ध्वनि सुनाई दे, तो इस तरह के ध्वनि स्वरदीप्त शकुन है। चेष्टादीप्त शकुन अर्थात पशु पक्षी या मनुष्य की असाधारण चेष्टा इस श्रेणी में आती है। ये सभी शकुन उत्तरोत्तर बलि कहे गए हैं। सब चेष्टादीप्त शकुन सर्वाधिक बलि होता है। तो वाराह मिहिर ने शकुनों के वर्गीकरण के साथ शकुनों द्वारा प्राप्त फल की अवधि भी बताई है, अर्थात ये शकुन कितने दिन में फल प्राप्त कर देंगे, उनके फल घटित होने की समय सीमा भी बताई है। तो समीप अथवा नीच स्थान में स्थित शकुन का फल शीघ्र होता है, ऊंचे या दूर स्थित शकुन का फल देर में मिलता है। बढ़ने वाले स्थान पर दृष्ट शुभाशुभ शकुन का फल बढ़ने वाला होता है, घटने वाले स्थान पर दृष्ट शकुन का फल घटने वाला होता है। पंडित विज्ञानंद त्रिपाठी, जिनको मानस मराल कहा जाता है, जिन्होंने रामचरितमानस पर टीका की है, उन्होंने बताया है बारात के 12 कार्यों को लेकर 12 प्रकार के शकुनों को वर्णन किया है। तो सभी प्रकार के शकुनों के व्यवहारिक तौर पे 4 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं हम लोग इन सभी शकुनों को। पहला, ग्रह नक्षत्रों से प्राप्त शकुन। दूसरा, पशु पक्षियों की चेष्टा और ध्वनियों से प्राप्त शकुन। तीसरा है शारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुन। और चौथा है स्वप्नों से प्राप्त शकुन। इस प्रकार सारे जो 10 पूर्व के 10 शकुन है वो इन चारों भेदों में समाहित हो जाते हैं। तो दर्शकों, आचार्य जी से हमने जाना शकुन के बारे में, कौन से शकुन का फल किस प्रकार होता है और कैसे हम जाने कि कौन कौन से हमको छोटे छोटे इस तरह के शकुन मिल रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं भाग्य कनेक्शन में। ब्रेक के बाद बात करेंगे 12 राशियों के जातकों के राशिफल के बारे में। सियासत से जुड़ी खबरें हो या हो मसला जुल्म का, खेल जगत के शॉर्ट्स हो या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, क्या है अट जगत के हाल, कराने सबसे रूबरू आ गया है आपका अपना न्यूज चैनल एपिक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। मानवता को कराहने से रोकने, मजलूमों के सपनों को पिरोने, सिसकते परिवार में खुशियां लाने, बदलते समाज को खुशियों से रंगने, खबरों की ढेर से सही खबर लेकर आ गया है आपका अपना न्यूज चैनल एपिक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। मारा काहे बे? सर, मैं आरडी कोरियर सर्विस कंपनी से हूँ। आपके सामने गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने मुझे हायर किया है। फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें साइन कर दीजिए। एक लड़की को प्रपोज करने के लिए 50,000 रुपए दे रहा है। आपकी आइटम के घर के बाहर खड़ा हूँ। अबे क्या बोल रहा है? अरे मतलब सर, मैडम के घर के बाहर खड़ा हूँ, तो आज मैडम से मिलते ही मैडम को प्रपोज कर डालूं। हाँ हेलो, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे प्रीति से बात हुई क्या? हाँ मिला सर। क्या पटाखा है सर? लड़की माल है माल, ऐसी लड़की सिंगल हो ही नहीं सकती है। उसने तुमको अपना नंबर दिया क्या? देखो, अपने काम से काम रखना और ज्यादा फालतू बात ना करना, समझे? और याद रखना कि तुम ये काम मेरे लिए कर रहे हो। ओ भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी आइटम से। हाँ यार, लड़की बवाल है। क्या आप सिंगल हैं? I mean, या कोई बॉयफ्रेंड या? अगर मैं मैरिड होती तो क्या इतनी रात में मैं आपको अपने घर बुलाती?
अबे देख लड़की, चले। हाँ चल। ऐसी सुनसान सड़क पर अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। कहिए तो कुछ मदद कर दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। और अब वक्त हो चला है रविवार का राशिफल जानने का। तो आचार्य जी से जानते हैं कि प्रथम 4 राशियां यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन राशि के जातकों का रविवार का दिन किस प्रकार रहने वाला है। मेष राशि, आप कई प्रकार के तनाव से आप घिरे रहेंगे। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य आज असंतुलित हो सकता है। आपका व्यवहार उग्र हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है। आप उग्र स्वभाव अपना सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक है। आज अपने मन पे नियंत्रण रखना है। मन को खिन्न होने से बचाना है, अन्यथा आपको सामाजिक रूप में हानि का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि, आज अर्थ के दृष्टिकोण से आपका दिन अत्यंत शुभ है। आपको व्यापार, आजीविका में कोई विशिष्ट लाभ या बड़े डील होने की संभावना है। अब चाहे वह कोई नई डील हो या कोई प्रोजेक्ट या परियोजना के अनुमोदन होने से जुड़ी हुई हो। मिथुन राशि, यदि आप प्रबंधन की पढ़ाई कर रहे हैं अर्थात मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज आपके लिए अच्छे सेवा के अवसर आएंगे, लेकिन आप अपना ध्यान उस ओर बनाए रखें, अन्यथा वह अवसर आपसे चूक भी सकता है। कर्क राशि, किसी को अनुचित शब्द कहने से आपको सावधान रहना है। यह आपके लिए भविष्य में प्रतिकूल हो सकता है। आज मित्रों से या स्वजनों से कोई मनोमालिन्य हो सकता है, इसलिए आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो दर्शकों, हमने जाना 12 राशियों में प्रथम 4 राशियों का राशिफल। और अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियां। आचार्य जी, इन राशियों के जातकों का आज का दिन किस प्रकार रहेगा। सिंह राशि के जातक के घर में कोई समस्या जन्म ले सकती है। आज समस्याओं से निपटने के लिए आपको धैर्यपूर्वक काम लेना पड़ेगा। आप अपना मानसिक संतुलन आज न खोएं और उत्तेजित होने से बचें। आज कुछ संतुलित रहने का समय है। कन्या राशि, वे जातक जो सेवारत हैं अर्थात नौकरी करते हैं, उनकी आजीविका क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आजीविका अपने उच्चाधिकारियों से कोई विवाद हो सकता है जिससे आजीविका पे समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको आज सावधान रहना है। तुला राशि, वे जातक जो आजीविका है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आज आपके लिए अनुकूल समय है। आप अपने पुराने पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करें जिससे आपको भविष्य में लाभ मिलने वाला है। आज के अध्ययन का विशेष प्रभाव आपको भविष्य में दिखाई देगा। वृश्चिक राशि, अपने अनुजों से और भगिनियों से आज आप अपना विचार और अपने मन की बातें साझा करें तो आपको आज अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार में आज आपके साथ सबके संबंध मधुर बने रहेंगे। सकारात्मक का माहौल बना रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद बात करेंगे अंतिम 4 राशियों के राशिफल।
सर मैं आरडी कोरियर सर्विस कंपनी से हूँ। आपके सामने गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने मुझे हायर किया है। फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें साइन कर दीजिए। एक लड़की को प्रपोज करने के लिए 50,000 रुपए दे रहा है। आपके आइटम के घर के बाहर खड़ा हूँ। अबे क्या बोल रहा है? अरे मतलब सर, मैडम के घर के बाहर खड़ा हूँ तो आज मैडम से मिलते ही मैडम को प्रपोज कर डालूं। हाँ हेलो, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे प्रीति से बात हुई क्या? हाँ मिला सर। क्या पटाखा है सर। लड़की माल है माल, ऐसी लड़की सिंगल हो ही नहीं सकती है। उसने तुमको अपना नंबर दिया क्या? देखो अपने काम से काम रखना और ज्यादा फालतू बात ना करना, समझे? और याद रखना कि तुम ये काम मेरे लिए कर रहे हो। ओ भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी आइटम से। हाँ यार, लड़की बवाल है। क्या आप सिंगल हैं? I mean, या कोई बॉयफ्रेंड या? अगर मैं मैरिड होती तो क्या इतनी रात में मैं आपको अपने घर बुलाती? अबे देख लड़की, चले। हाँ चल। ऐसी सुनसान सड़क पर अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। कहिए तो कुछ मदद कर दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी आती है अंतिम 4 राशियां यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन। आचार्य जी, इन 4 राशियों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? धनु राशि के जातक के आज व्यय बढ़े रहेंगे और आय की मात्रा कम रहेगी, जिससे मन खिन्न रहेगा। प्राचीन मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मकर राशि, मकर राशि के जातक सभी से आज प्रभावित रहेंगे। सब उनके ऊपर विश्वास करेंगे। अपनी आजीविका क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में भी आपको आज लाभ के अवसर हैं। कृपया अपना ध्यान बनाए रखें। कुंभ राशि, जो राजकीय आजीविका में हैं उनके लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल है। आज आपके पूर्व के किए गए योजना या पूर्व के किए गए विचार आज सार्थक हो सकते हैं, परिणाम की ओर उन्मुख हो सकते हैं। उसे आज आपको जोर दे के करना चाहिए, परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे। मीन राशि, मीन राशि के वे जातक जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का मन अध्ययन में आज कम लगेगा। आज उनका मन खिन्न रहेगा, किंतु अन्य क्षेत्रों में अध्ययन से उनको विशेष लाभ मिलने की संभावना है। उसका आपको ध्यानपूर्वक अधिगम करना है, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दर्शकों, हमने आप तक पहुंचाया 12 राशियों का राशिफल और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। और इसी के साथ गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, इजाजत दीजिए, बने रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।